की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो इस तरह के मानसिकता अपनाए हैं वैसे लोग इस धरती से ऊपर जाएंगे। ये अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की जिस तरीके से हत्यारों ने हत्या कर दी थी गोली मारकर, उसके बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उनकी बेटी का इंतजार किया गया था जो कि स्कॉटलैंड से गरिमा खेमका पहुंच चुकी है। अपने पिता के अंतिम दर्शन किए उन्होंने। उसके बाद आपको बता दें कि गोपाल खेमका का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा पर निकल चुका है, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आपको बता दें कि गोपाल खेमका की हत्या हत्यारों ने इसी जगह पर कर दी थी जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, उनके आवास के बाहर मौजूद है। जब वो अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे थे तो यहाँ पर पहले से हत्यारे मौजूद थे और जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ गेट के पास पहुंचती है वो हॉर्न देते हैं। तब तक में हत्यारे पहुंचते हैं, गाड़ी के पास में नॉक करते हैं शीशा, और शीशा नॉक करने के बाद उनके सिर में गोली मार देते हैं, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और ऐसे में बता दें कि जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता उनके आवास पर पहुंचे, मिलने के लिए पहुंचे। और सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि यहाँ से गांधी मैदान थाना महज थोड़ी ही दूरी पर है, मौर्य होटल जो है थोड़ी दूरी पर है। और ऐसे में जब पटना के पौष इलाके में अपराधी बेलगाम हो जाते हैं और इतने बड़े उद्योगपति को मौत के घाट उतार देते हैं तो यहाँ के प्रशासन पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। और आप अपने तस्वीर देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि गोपाल खेमका अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग उस समय मौजूद है और वहाँ पर उनकी अंतिम दर्शन के लिए उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद रहे। उनकी बेटी का इंतज़ार किया जा रहा था। स्कॉटलैंड से उनकी बेटी गरिमा खेमका सुबह पहुंचती है, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और गरिमा के पहुंचने के बाद में जितने तमाम लोग हैं यहाँ पर, तमाम नेता, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। और फिर अब आपको बता दें कि गोपाल खेमका जो है अब वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि आखिर हत्यारे कब पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप डिप्टी सीएम का बयान सुने। किसी को पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो इस तरह के मानसिकता अपनाए हैं वैसे लोग इस धरती से ऊपर जाएंगे। पर सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। अभी तक तो बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है। बहुत निकट पहुंच चुका है पुलिस। बहुत सारा खुलासा बहुत जल्द हो रहा है। गुंजन खेमका के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है 6 साल। तो आपने सुना, डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस लहजे में उन्हें समझ में आएगा उसी लहजे में समझाया जाएगा। और ऐसे में एक और सवाल किया गया कि गुंजन खेमका जो कि गोपाल खेमका के बेटे हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई थी 6-7 साल पहले और पैटर्न सेम ही था। और ऐसे में अभी तक उनके हत्यारे पकड़े नहीं गए। तो इसको लेकर के कहा गया है कि अब बहुत सारी कार्रवाई चल रही है और जल्द से जल्द कई सारी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।